Good morning student. In before class we have read about plant tissue and today we are going to start our new topic animal tissue. When we breathe we can actually feel the movement of our chest. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे चेस्ट के अंदर हम मूवमेंट फील करते हैं. रीज़न है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल मसल सेल होती है जिन मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से हमें मूवमेंट फील होता है. ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. वेयर डज दिस ऑक्सीजन को जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल कहते हैं और ये इनहेल की गई ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इट ट्रांसपोर्ट टू द ऑल बॉडी सेल थ्रू ब्लड. ये एब्जॉर्ब की गई ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू की जाती है और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी पार्ट्स तक सेंड किया जाता है. वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है? तो इन बिफोर क्लास में हम पढ़ चुके हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कि ये ऑक्सीजन जो है फूड को ब्रेक डाउन करती है और एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है. ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. एग्जाम्पल में कैरी ऑक्सीजन फूड ऑफ अदर सेल्स. ब्लड जो है वो फ्लो होता है और अपने साथ में अदर फूड पार्ट न्यूट्रिएंट्स वगैरह को लेकर दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है. इसी के साथ ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी देम लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल. इसके अलावा ये डिस्पोज किए जाने वाले जो वेस्टेज होते हैं उनको भी कलेक्ट करता है और लीवर और किडनी तक पहुँचाता है. ब्लड और मसल्स बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू. So on the function of the tissue are divided into four category: epithelium tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Blood is the type of connective tissue and muscle is the type of muscular tissue. आज हम रीड करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू. जो बॉडी एनिमल के ऊपर जो कवर और प्रोटेक्ट होता है वो टिश्यू जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और ये मोस्ट ऑफ ऑर्गन और कैविटी को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं और साथ ही बैरियर का काम भी करते हैं. एग्जाम्पल में देखें तो हमारी स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोली और किडनी ट्यूबल्स, ये सभी किससे कवर होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से कवर होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनके बीच में नो इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है. साथ ही वी ऑल आर नोन अबाउट द सेल फंक्शन इज द परमेबिलिटी, यानी इसके अंदर परमेबल का जो रोल है वो प्ले करता है. इस दौरान इन रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हम इस बात को सेल वाले चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि परमेबल मतलब मटेरियल का बॉडी सेल के अंदर आना और बाहर जाना, ये भी एपिथेलियल टिश्यू शो करता है. ठीक है, और इसी के साथ में ऑल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं सेपरेट होते हैं अंडरलाइंग टिश्यू के द्वारा. डिफरेंट एपिथेलिया जो होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनके फंक्शन भी जो होते हैं वो यूनिक होते हैं. जैसे सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली, ये दोनों के दोनों जो है ऑर्गन वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सबस्टेंस का. इस वजह से इन एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इनके अंदर सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस वाला शो होता है और ये जो टिश्यू होते हैं वो सिंपल होते हैं, फ्लैट काइंड टाइप्स के होते हैं. इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल कहते हैं. सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल जो है वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और डेलिकेट टू लाइनिंग होते हैं. ये प्रेजेंट होते हैं ओसोफेगस और लाइनिंग ऑफ द माउथ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा हमारी स्किन भी जो होती है वो प्रोटेक्ट होती है किससे, स्क्वामोस एपिथेलियल से होती है. पर स्किन के अंदर ये स्क्वामोस एपिथेलियम जो है वो अरेंज इन मैनी लेयर, बहुत सारी लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, एक के ऊपर इस तरह से लेयर में प्रेजेंट होता है. इस वजह से इसको इन टिश्यू को स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम कहते हैं. वहीं पे अगर हम बात करें जहाँ पे अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन इस तरह के फंक्शन अगर कंप्लीट होते हैं जैसे लाइक इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू वो टॉल एपिथेलियम के बने होते हैं, इसलिए इनको कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं. इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं इस तरह के, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं ये विथ सीलिया प्रेजेंट होते हैं. सीलिया मीन्स
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया क्या वर्क करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी म्यूकस होता है, म्यूकस को पुश करता है और उसे क्लीन करने का काम करता है। तो इनको हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और कॉलमनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक टाइप्स होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी एपिथेलियम का टाइप्स है। ये क्यूब लाइक शेप में होता है और ये किडनी और सलाइवरी ग्लैंड के लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है। ये प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एपिथेलियम सेल जो होते हैं, इनके टिश्यू जो होते हैं फोल्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर फोल्ड होते जाते हैं और ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ओके, थैंक यू।